क्या बोल रहे हैं, एंजिनियरिंग ड्राइंग क्या है, किसी भी विचार को व्यक्त करने के लिए आपको माध्यम चाहिए। तो इंजीनियर्स के विचार जो होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए वो किस लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, है ना। ये जो भाषा होती है जो आपकी सार्वभौमिक भाषा होती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज, जो पूरे विश्व में एक जैसी पढ़ी जाती, समझी जाती और बोली जाती है, ठीक है ना। अब विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम क्या हो सकते हैं हमारे, तो विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम हो सकते हैं मौखिक रूप से, लिखित रूप से या सांकेतिक रूप से। तो लिखित रूप से कब होता है, जब इंजीनियर और ड्राफ्टमैन के बीच की दूरी ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, लिखित रूप से हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, मौखिक रूप से, जब इंजीनियर और ड्राफ्टमैन आमने सामने होंगे क्या कर सकते हैं हम, मौखिक रूप से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सांकेतिक रूप से कब करते हैं कम्युनिकेशन, तो सांकेतिक रूप से हम तब करते हैं जब हमारा सॉफ्टवेयर पर बहुत ज्यादा शोर हो, उस समय हम सांकेतिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। या जो ड्राफ्टमैन या इंजीनियर जो होते हैं गूंगे या बहरे हो सकते हैं, तो उस समय भी हम जो है सांकेतिक रूप से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हम टूल्स की बात करते हैं, है ना, क्या अगर हम ड्राइंग बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ टूल्स की भी आवश्यकता है। वो टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वही तो सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी, क्या होती है, ड्राइंग शीट होती है। तो ड्राइंग शीट जो होती है हमारी क्या व्हाइट कलर की होनी चाहिए, रंगीन कलर की, काले पीले नीले कलर की हमको ड्राइंग शीट यूज नहीं करना चाहिए। यदि आप कलरफुल ड्राइंग शीट को उपयोग करेंगे तो क्या होगा, उससे आपके जो पेंसिलों के उभार है वो ठीक से दिखाई नहीं देंगे, जिसके कारण वो स्पष्ट ड्राइंग आपको दिखाई नहीं देगी। फिर उसके बाद जब ड्राइंग शीट का चयन करें तो ड्राइंग शीट के चयन करने के समय हमको देखना चाहिए कि जो हमारी ड्राइंग शीट है वो मटमैले कलर की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल व्हाइट कलर का ही पेपर होना चाहिए। जैसे आप ये कॉपी देख रहे हैं, ठीक है, तो इस पर यदि आप पेंसिल से कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो क्या वो ठीक से दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो आपका जो ड्राइंग शीट होती है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल व्हाइट कलर की ड्राइंग शीट होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ड्राइंग शीट है, ठीक है, यहाँ पर कुछ जॉइंट्स का ड्राइंग बनाया है मैंने, जॉइंट्स बनाए हैं, तो आपको और साथ में कुछ इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर पुट अप किया है, ठीक है, तो वो आपको दूर से ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की हमको ड्राइंग शीट होनी चाहिए। साथ में हमारी जो ड्राइंग शीट है कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इसमें सलवटें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमको ड्राइंग शीट का चयन करते समय कुछ सावधानियां रखना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, हम हैंड टूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टूल्स का चयन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा तो टूल्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ड्राइंग शीट को अगर हम कहीं लगाएंगे तो उसको बेस चाहिए, ठीक है। तो उस बेस के लिए हम क्या करते हैं, हमारा ड्राइंग बोर्ड का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, एक या जैतून की लकड़ी का बना होता है। ये छोटी छोटी पट्टियों को मिला करके हम इसको जोड़ करके बना लेते हैं। बैक साइड में इसके बटन लगी होती है जिसको हम स्क्रू की सहायता से कस देते हैं, जिससे ड्राइंग बोर्ड का निर्माण हो जाता है। ड्राइंग बोर्ड जो होता है हमारा स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, खुरदुरा ड्राइंग बोर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, हमारा ड्राइंग शीट फट सकती है, ठीक है ना। ड्राइंग बोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर एक ब्लैक कलर की पट्टी लगी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एबनी कहते हैं, ठीक है ना। एबनी का जो उपयोग है हम किससे करते हैं, हमारा टी स्क्वायर को अप एंड डाउन मूव करने के लिए हम एबनी का उपयोग करते हैं। ड्राइंग बोर्ड जनरली 4 साइज में उपलब्ध होता है, D0, D1, D2 और D3। D0 जो होता है उसका माप जो होता है, मेजरमेंट 1500 × 1000 × 25 mm होता है। फिर D1 जो होता है कितना होता है, 1000 × 700 × 25 mm होता है। D1 का जो मेजरमेंट होता है कितना होता है, 700 × 500 × 15 mm, ठीक है ना। और D3 जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो किस साइज का होता है, हमारा 500 × 350 × 15 mm, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई, ठीक है ना। जो बढ़िया है हमारा ड्राइंग बोर्ड है उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल होता है, ड्राइंग टूल होता है, ठीक है ना, उसका नाम है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जो होता है वो कैसा होता है, अंग्रेजी के अक्षर टी की भांति दिखाई देता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें एक ब्लेड होता है और एक हेड होता है जिसको हम स्टॉक भी कहते हैं। इन दोनों को हम 90 डिग्री पर स्क्रू की सहायता से एक दूसरे को कस देते हैं, ठीक है ना। तो इसकी सहायता से हम हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
टी स्क्वायर भी हमारा जैसे जितना बड़ा ड्राइंग बोर्ड होगा उतने बड़ा हम टी स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो इसमें भी 4 साइजों में उपलब्ध होता है T0, T1, T2 और T3, है ना। T0 जो होता है वो 1500 mm का होता है, ठीक है। फिर T1 जो होता है वो कितना होता है 1000 mm का, T2 कितना होता है 750 mm का, देन T3 होता है वो कितना होता है 500 mm का होता है। इसके बाद जो हमारे टूल्स होते हैं उसमें सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स होता है जिसको हम बोलते हैं सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर मूलतः 2 के सेट में पाया जाता है, एक